आंखों में कुमार है प्रेम का, कृष्ण की आंखों में कितना आकर्षण है, कैसे हमको माया से खींच के गुरु अपने स्वरूप में लेके आता है। कौन खींचता है? उसका अंदर का विशुद्ध प्रेम। ज्ञानी के अंदर प्रेम है, ज्ञानी के अंदर वासना नहीं है, तो उसका प्रेम तुमको खींचता है, इसीलिए तुम अट्रैक्ट होते हैं। तुम भी अपने हृदय को ऐसा प्रेममय बना सकते हो। वो भी तो मनुष्य जैसा ही होके आता है ना। अवतार को ऐसे कोई न माने, पर अवतार भी तुम्हारे जैसा होके आता है, ग्रस्त में रहता है, मर्यादा पुरुषोत्तम हुआ। रामचंद्र ने कितनी मर्यादा की, कैसे साधारण मनुष्यों की तरह तुम लोगों को जी के दिखाया। 14 वर्ष का वनवास मिला, वो भी भोग के दिखाया कि देखो वन में भी मैं शांत। अगर मेरे को वनवास मिला है तो वहां भी कंदमूल फल खा करके वो गुजारा कर रहा है। ये नहीं बोल रहा है कि इतना राज्य मेरे को छोड़ना पड़ा, मेरे बाप ने मेरे से अनर्थ कर दिया। तुम्हारे से कोई करे तो तुम बोलोगे अनर्थ हो गया, हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ, हमारे पास खाने के लिए नहीं है, हमारे पास इसके लिए नहीं है, हमारे पास। अरे नहीं है तो नहीं है, प्रारब्ध है इसकी ऐसी, तो व्रत रख लो। आई तो रोजी, गई तो बला। मिल जाए तो रोजी रखिए, नहीं तो रोजा, या रोजी या रोजा होगा ना। तो रोजा रख लो, अपनी खुशी से रोजा रख ले, तो एक दिन भगवान नहीं दे तो रोजा रख लो, उसमें कौन सी बड़ी बात। क्यों इसके तुम गुलाम बनते, क्यों इंद्रियों के सुख के पीछे दौड़ते, क्यों माया के सुख के, क्यों चाहते हो शरीर तुम्हारा हमेशा ठीक रहे? जब तक ठीक है तो इससे काम ले लो, दौड़ाते रहो शरीर को, और अगर नहीं ठीक होता है तो लुटा दो। क्या करोगे ज्यादा में ज्यादा? दे दो उसको एक दवा कैप्सूल, कुछ भी दे दो, ठीक हो जाए। और ठीक हो के फिर क्या करते हो? उस दिन एक माई बीमार पड़ गई, उसको सब दवाइयां दी, ये दिया, वो ठीक हो गई दूसरे, फिर कल चली गई। मैंने कहा तुमको ठीक तो किया हमने अपने लिए, अब तुम भाग रही हो। हमारे दादा ने बोला तुम फ्रूट लेके जाते हैं बीमार के पास हॉस्पिटल में, और जब वो फ्रूट जो होता है उसका, अगर वो ठीक होके उससे पूछो कि तुम ये फ्रूट खा रहे हो, अच्छा डॉक्टर हम तुमको बता रहे हैं तुम ठीक हो जाओगे जल्दी, पर ठीक होके फिर क्या करोगे? और अगर वो बोले कि फिर बाल बच्चों में जाऊंगा, स्त्री के पास जाऊंगा और घर गृहस्थ के काम करूंगा, तो उसका फ्रूट चोरी करके उसको खिला के नहीं आता, क्योंकि ठीक होके उसको भगवान का काम करना चाहिए। तुम ठीक हो, तुमको भगवान ने अपने काम के लिए ठीक किया है, फिर भी तुम 24 घंटे में से बहुत कम टाइम निकालो निष्काम के लिए। सकाम के लिए तुम्हारे पास बहुत टाइम है, इधर जाना उधर जाना, इधर बैठना उधर मर्यादा में रहना, उनसे बोलना, पता नहीं कितना घूमते रहते हो मर्यादा के चक्कर में। और अंदर से गुरु तुमको सुजाग करता रहता है। जितना संसार वालों के लिए दौड़ते हो उतना निष्कामी बनो, सबके हित के लिए जियो। किसको जरूरत है डॉक्टर की, उसको डॉक्टर के पास ले जाओ, उसको जरूरत है दवा की तो उसको दवा दे के आओ, किसको ज्ञान की जरूरत है तो ज्ञान सुना के आओ, प्रेम की जरूरत है तो उसके बेटे बन जाओ। ठीक है मैं हूं ना तुम्हारा बेटा, जाके उसके काम करके आओ। नजर तुम्हारी कैसी है? नजर हमारी पढ़ने से नजर आते नजारे, खाली ऊपर ऊपर नहीं देखो, पर उसके अंदर के रस को टेस्ट करो। फल खरीदने जाते हो तो कई मुरझाए पड़े हैं फल, केले ऐसे थोड़े गीले गीले हो गए, वो पड़े हैं, वो सस्ते बिक रहे हैं। दूसरे ठेले पर अच्छे ताजे केले हैं अच्छे, तो तुम देख के लेते हैं नहीं लेते? तुमको क्या आकर्षण करता है? अट्रैक्ट कौन सी चीज करती है? ताजे फल अट्रैक्ट करते हैं, दिखने में भी सुंदर हो, फिर हाथ उठा के देखते हो वजन है इसमें, रस होगा कि नहीं होगा, रसीले लोगे चीज।
उसके अंदर कितना रस है। तो तुम्हारी छिलके को देख के भी अंदर के रस के ऊपर नजर है। सब्जी खरीदते हो तो उसमें भी ताजी चीज चाहिए तुमको। तो जीवन में जिसको भी देखते हो तो उसको तुम अंदर के रस से देखो ना, उसके अंदर रस कितना है, आनंद कितना है, तुम्हारे अंदर आनंद कितना है। बाहर की शक्ल सूरत भी अच्छी हो, अपने फेस को भी अच्छा रखो, ऐसे मुरझाया हुआ नहीं चेहरा रखो। वो तुम्हारे चेहरे को देख के लोगों को पता चलेगा माई बीमार है कि ठीक है। तो पूछने आता है क्या करें, 4 दिन से तो बुखार में पड़ी हूं, तो पहले चेहरा क्यों बना रही? वो बोल दो 4 दिन से इसको बुखार था, खत्म बात। इसके बीमारी में मुंह तुम बनाते हो। मुंह तो अच्छा बना के चलो ना, चेहरा तो तुम्हारा खिला हुआ होना चाहिए, मुस्कुराता हुआ होना चाहिए। आजकल सबके पास मोबाइल में कैमरा है, पता ही नहीं चलता वो मोबाइल सुन रहे हैं कि कैमरा से फोटो खींच रहे हैं। तो कम से कम शक्ल हर समय अच्छी रखो, कोई ना कोई खींचता ही होगा तुम्हारा फोटो। पर मन में होगी चिंता, मन में होगा ख्याल, मन में होगी बातें, तो तुम्हारे चेहरे पर हंसी नहीं आती, खुशी नहीं आती। तुम रसदार फल की तरह नहीं दिखाई देते हो कि हर एक तुमको अपना बनाना चाहे। तुम अच्छी चीज को अपना बनाना चाहते हो ना, मार्केट में जाते हो, अच्छी चीज ढूंढते हो, अच्छी भी हो, पैसा भी मुनासिब लगे, ये भी ऐसा हो। तो तुम्हारा जीवन भी ऐसा होना चाहिए कि जो सभी लोग इसको प्यार कर सके, सबके हित के लिए। बोला अपने अपने खुशी के लिए नहीं ज्ञानी कुछ करता, वो अंदर से सबको दे रहा है। ये खुश हो जाए, ये खुश हो जाए, ये खुश। लोगों को, एक परिवार को खुश करना मुश्किल होता है, और जब ब्रह्म ज्ञानी आता है तो कितने हजारों लोगों को तार के जाता है। उसकी एक नजर से ही सब निहाल हो जाते हैं, उसके एक शब्द से किसी को जीने का तरीका मिल जाता है। वन टच, वन ग्लांस ऑफ ट्रू गुरु इज इनफ टू शो यू गॉड। काफी है तुमको भगवान दिखाने में। पर तुम्हारा स्वभाव ही, कभी कभी हम देखते हैं किसी किसी का कमियां ही कमियां, नीचे की ओर जाता है। मन का स्वभाव है ये, हमें बताया ना। एक तो ये मन भागता बहुत तेज है, और दूसरा नीचे की ओर बहुत जल्दी गिराता है। माया की बातों में जल्दी ले जाता है, विषयों में जल्दी ले जाता है, किसी विकारों में जल्दी, इंफीरियरिटी में बहुत जल्दी आएगा। आज ना सत्संग में बात चली, ये शायद मेरे ही लिए चली। अरे भाई, तेरे लिए चली तो उठा ले, फिर खुश हो जा कि तू गुरु की निगाह में है, गुरु ने तेरे लिए बात चलाई। तो नाराज हो जाओगे उसमें, हमारे लिए क्यों चलाई, हमारे में तो ये दोष ही नहीं, हमारे में तो ये गलती है नहीं। ऐसे ऐसे करके मूड ऑफ करके बैठ जाएंगे। मूड इतनी जल्दी ऑफ होता है, पता नहीं क्यों। हंसने में भी कोई खर्चा होता है, लगता है हंस रहे हैं तो शायद पैसा खर्च हो रहा है। मुस्कुरा रहे हैं किसी की ओर देख के, तो क्यों मुस्कुराए, अंदर से तो हम दुखी है, हमको कुछ मिला ही नहीं। उनको हम बोलते हैं मुहर्रमी आशिक। 12 मास जिसके चेहरे पर मुहर्रम होता है, और जो हमेशा हंसते रहते हैं उनको हम बोलते हैं सदाबहार आशिक। अभी तुमको कौन सा आशिक बनना है, सदाबहार या मुहर्रमी? और एक तो ऐसे होते हैं जो चिपकू टायर होते हैं, चिपक जाते हैं तो छोड़ते ही नहीं है, शरीर को पकड़ने लगते हैं गुरु के। कोई वार्षिक आते हैं वर्ष में एक बार, कोई मासिक आते हैं, कोई सीजनल आते हैं। भाई हाँ, अभी दिवाली है, चलो ठीक है, अभी होली है, चलो ठीक है। तो सीजनल आते हैं, रोज नहीं आते। तो अब आजकल ना ठीक है, आज मेला लगा होगा ना, फिर मेले में भी घबराते हैं। अरे मेले में आए हो तो भीड़ भीड़ काहे चिल्ला रहे हो, मेले में तो होती है भीड़। उसके लिए अपने को एडजस्ट कर लो कि हमको इस भीड़ में ऐसे रहना है। गुरु भी तो बैठा है भीड़ में, वो कहाँ भाग जाता है? वो कभी मना करता है तुमको कि भीड़ नहीं करो? मत आओ तुम, किसी को फोन से बोलते हैं हम कि मत आओ। अभी हमारे पास बहुत
गुरु वचन बोलता है तुम्हारा काम है राइट तरह से कैच करना। सत्संग एक अभ्यास है, तुमको उसको राइट राइट करके, राइट समझ करके कैच करना। अगर कहीं किसी बात को समझने में फिर दिक्कत आ रही हो तो तुरंत गुरु से पूछना चाहिए, बताना चाहिए, पर उठाना सही तरह से चाहिए। मनमाने तरीके से ज्ञान नहीं उठाना चाहिए। इसलिए गुरु से समय समय पर कैच कर लेना चाहिए। जैसे ही बाल उछालता है पर तुम्हें कैच करना है। कानों से सुना हुआ कुछ फायदे वाला नहीं है, पर मन से एक एक शब्द भी सुना होगा तो व्यर्थ नहीं जाएगा। इसलिए यहाँ बोला गया है मन पीगे सुन शब्द विचारा। मन पिए तुम्हारा, मन से एक शब्द भी सुना होगा तो व्यर्थ नहीं जाएगा। भूल भुलैया के खेल में तुम्हें डाला है, अब बहादुरी ये है कि निकल करके दिखाओ। भगवान ने तो सबको ये जानबूझ करके भूल भुलैया के खेल में डाल दिया। अब तुम्हारी बहादुरी ये है कि इसमें से बच करके निकल आओ। और बच के वही निकल पाता है जो गुरु के ज्ञान से दिल लगाता है। अरे देह अलग है, मैं अलग। सारी बीमारी देह का धर्म है, मेरा धर्म थोड़ी। फिर हम क्यों उस बात से इतना मन अटका के बैठ गए। इसलिए जब ज्ञान समझ में आने लगता है तो देखो धीरे धीरे छूटने लगती है बातें, भरपूरता आती है, खुशी आती है अंदर से, समझ आ जाती है अंदर में। इसलिए मन से ये ज्ञान सुनना। भूल भुलैया के खेल में तुम्हें डाला है, अब बहादुरी यह है कि निकल करके दिखाओ। पजल गेम होते हैं नहीं, जैसे लखनऊ में भूल भुलैया है तो उसमें फिर गाइड ले आकर के छोड़ देता है, फिर कहता है आप लोगों को मैं 10 मिनट दे रहा हूं, आप इससे बाहर निकल के दिखाइए, मैं बाहर खड़ा हूं। दिखने में तो लगते हैं अब ये दरवाजा, अब ये दरवाजा, यहाँ से निकल सकते हैं, यहाँ से निकल सकते हैं। ऐसा लगता है कभी कभी सारे दरवाजे, रास्ता तो निकल ही आएगा ना, दरवाजे निकल रहे हैं, ऐसा बाहर दिख रहा है, आसमान दिख रहा है, सब दिख रहा है, लेकिन फिर भी उसमें ऐसा खेल है भूल भुलैया की दीवारों के अंदर। आदमी उसमें वहीं घूमता रहेगा, घूम के फिर वहीं अंदर आ जाएगा, फिर वहीं निकल, उसे बाहर का रास्ता नहीं मिलता। शुरू में गुरु जी ने भेजा था तो बड़ा आनंद लिया था इस चीज का, खूब ऐसे दौड़ दौड़ के निकलने की कोशिश की पर नहीं निकल सके। फिर एक गाइड को पटाया, आप बताओ क्या समझो। बोले निकलना है तो एक ही तरीका है, कैसे भी जो तुम छत पर पहुंच जाते हो ना, छत पर पहुंच करके छत से एक जीना डायरेक्ट है नीचे तक का, उसी से निकल सकते हो। उसको पकड़ लो तो भूल भुलैया से बाहर आ जाओ। कोशिश करो वो जीना पकड़ो जो छत पे भी जा रहा है और नीचे भी जा रहा है। बाकी तो उसमें 2-3 मंजिल थी, बीच में कभी कहीं भटकाता रहता था। फिर इतने छोटे छोटे कमरे, कमरों की दीवारें, दीवारों में रास्ते, बड़ा अद्भुत बनाया गया अपने समय का आर्किटेक्ट है। हवा महल जैसा है, चारों तरफ हवा रहती है उसमें। मूंग और उड़द की दाल की पहले दीवालों से बना था, ईंटें नहीं है उसमें इस्तेमाल हुई है, कंकड़ और उड़द की दालों से बनाई हुई है। तो उनकी आवाजों में, जैसे दीवालों में आवाजें भी आती, और एक दीवार पर कुछ बोलोगे ना तो दूसरी दीवार तक वो आवाज, अंदर पोला आ रहा है तो आवाज पहुंच जाती है। सुंदर बनाया हुआ है, कभी भी लखनऊ जाओ तो वो देख लेना उसको, अच्छा लगता है। संसार भी ऐसे ही भूल भुलैया का एक खेल है। निकलने के लिए हमें गुरु का साथ पकड़ना पड़ता है, नहीं तो इसी में भटकते रहते हैं, फंसे रहते हैं, अटक जाते हैं माया जाल में, ऐसा इन्हीं विचारों में खोए रहते हैं। जबकि पता है, जानते भी हैं कि सब छूटना है, सब छोड़ के जाना है, फिर भी पता नहीं किस अनजाने से भय में जीते रहते हैं, दुख में जीते रहते हैं, चिंताओं में लगे रहते हैं, अंदर में चिंता बनी रहती है, टेंशन होती रहती है अंदर ही अंदर। तो देखना, फंसना सरल है पर छूटना बहादुरी है, फिसलना सरल है, डूबना सरल है, पर तैरने में तुमको जोर लगाना पड़ता है। पूछो डूबने के लिए तुमने क्या किया? कुछ नहीं, गिरे हो, डूब गए। सीढ़ी से गिरने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं,
एक पैर स्लिप हुआ और धड़ाम ऊपर से नीचे आ गए। और चढ़ने के लिए मेहनत करनी पड़ती। पानी को ऊपर से छोड़ दो, नीचे अपने आप आ जाएगा। और नीचे से ऊपर चढ़ाने के लिए उसमें टल्लू लगाना पड़ेगा, मोटर लगानी पड़ेगी, कोई ना कोई बकेट में भर करके पुरुषार्थ करके ले आना पड़ेगा, ऐसे नहीं जा पाएगा वो, अपने आप नहीं जाता। तो बोला ऐसे ही फंसना सरल है, छूटना बहादुरी है। इस माया जाल में फंसना ना तो बहुत सरल है, वो तो तुमने बिना पुरुषार्थ के तुम फंस जाओगे। धीरे धीरे ऐसी माया है, अपने आप तुम्हारे इर्द गिर्द बढ़ती चली जाएगी, तुमको फंसा लेगी। संकल्प तो बड़ी जल्दी कर लेते, मैं ऐसा कर लूं, मैं ऐसा कर लूं। उन्होंने कहा बेअकल है, इतनी अकल नहीं है कि कितना फंसा लेगी तुम्हारे मन, कितना तुम्हारा मन इसमें उलझ जाएगा। पर तैरने में दम लगाना चाहिए। इसलिए गुरु कहता है पहले बैठ करके तुम ये ज्ञान तो सीख लो। इच्छा से तो कोई भी कर्म करोगे, सवाए दुख के तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। बड़े बड़े डायलॉग मारते रहते, वैसे हमें कुछ नहीं चाहिए, वैसे कोई कमी नहीं है, फिर भी कुछ करें तो सही, करें तो सही। ये करने का ऐसा रोग लगा रहता है अंदर से, इसी में उलझा रहता है। अरे बनना है तो योगी बनो, ये भी तो बनना है। सामने गुरु दिखा दिया, गुरु जैसा जीवन दिखा दिया, गुरु लक्ष्य बना करके वैसे बन के दिखाओ, बनने का शौक है। ऐसे निष्कामी बनो। गुरु अपना जीवन कैसे खोल खोल करके रखता है हमारे सामने कि बनना है तो ऐसे बनो, ये कार्य करो अपने जीवन से। पर आदमी पूरी बात नहीं समझता है। फंसना सरल है, डूबना सरल है, तैरने में दम लगता है। लोग बहता है लहवाल नीचे की ओर, पर तुम तो ऊंचे उठो। गुरु नानक से सब रीस करते हैं कि शादी की, इन्होंने बाल बच्चे पैदा किए, पर उसने छोड़ा कितने में, अभी ये देखते हो। वो एक दिन भी शादी में बंधे, एक दिन भी घर परिवार की आसक्ति से बंधे थे क्या वो? अक्सर कोई बात चलती है तो नानक की लोग मिसाल देते हैं कि आखिर तो शादी तो उन्होंने भी की थी, देखो बच्चे तो उनके भी थे, लेकिन सबके दौरान उनकी लगन किसमें थी, कार्य क्या किया उन्होंने, ये भी तो देखो। कितना अधिक अलग जगाया अपने अंदर, और कैसे प्रेरणा रखी हमेशा अलग जगाने की, सब जगह जा जा करके। कितनी उदासियां उनकी लिखी होती हैं, कितनी बार उन्होंने भारत का 2 बार पूरा भ्रमण किया, कितना कार्य किया। उस समय कोई गाड़ी घोड़े थोड़ी होते थे, पैदल लटन करके जाते थे। और ये तो पूरा मायावी क्षेत्र बोला जाता था, असम की तरफ का कामरूप क्षेत्र। उन इलाकों पर न जाने कितनी परीक्षाओं से गुजरते हुए वो अपने भक्तों के साथ ऐसे उदासियां करते थे। उदासियां मतलब उनकी यात्राएं होती थी, वो यात्राओं पर निकलते थे। नानक देव ने 4 उदासियां की हैं, एक उत्तर की, एक इधर पूर्वी भारत की, एक पश्चिमी भारत की, और एक दक्षिण भारत की। सब संतों ने जिसने भी कुछ विशेष किया है, सब जनमानस को उस ज्ञान के लिए आंदोलित कर दिया। आज उन्हीं का ही तो नाम इतनी श्रद्धा से लेते, सबको जाकर के अलग जगह दिया। सब जगह बैठे हुए अपने प्रिय भक्तों को, अपने छुपे हुए भक्तों को प्रकट कर दिया। सबके अंदर ये सत्य जागृत कर दिया। और खुद के मन की भी स्थिति कितनी अच्छी थी, बैठे भी थे अगर दुकान पर, संभालते थे। शुरू में मोदी खाने में सरकारी ठेके की दुकानें जहां मिलती थी, उसमें उनको दुकान मिली हुई थी, सरकार उसमें देखभाल के लिए उनको रख लिया था, मोदी खाने की दुकान बोलते थे। उस दुकान में बैठते थे और लेकिन भक्ति भाव से, ज्ञान के प्रभाव से कार्य करते थे। सभी जानते हैं सब कुछ तेरा ही तेरा तेरा समझने वाले नानक देव, जब तेरा शेर कोई मांगता था तो तेरा ही तेरा करते चले जाते थे, डूब जाते थे। लोगों ने शिकायत भी की, ये तो ऐसा है, ये तो भगवान की बातें करता रहता है, सारे समय भगवान के ध्यान में रहता है, ये तो जरूर हट्टे खुटा के हलवा खाएगा, दुकान फट जाएगी इसकी, तो ऐसे चलेगा तो वैसे कैसे चलेगा। और वो इतने निश्चिंत, इतने परमात्मा के विश्वास में कि 2 बार सरकार ने उनकी दुकान का, कहते हैं, चिट्ठा जुड़वाया, हिसाब किताब जुड़वाया, और हर बार दुकान में बाधा ही बाधा निकला, बड़े बड़े बढ़ोतरी मिली दुकान में।
तब उन्हें समझ में आ गया परमात्मा तुम अपना कार्य खुद ही करते जाते हो। फिर तो और लगन लग गई और छूट गए। उसी दौरान जबरदस्ती शादी करा दी थी छोटी उम्र में, बच्चे भी हुए उनके, श्रीचंद जैसा ऐसे करके 2 बच्चे भी थे उनके, लेकिन अंदर का वैराग्य तो देखो उनका। तो रीच तो करते हैं बड़ी जल्दी गुरु नानक देव से, पर क्या वैसे बन पाए? बन सकता है कोई दूसरा ऐसा? तो गुरु से रीच तो बहुत करते हैं, लोग बहता है लहवाल नीचे की तरफ, और तुम तो ऊंचे उठो। नानक देव ने शादी की, बच्चे पैदा किए, पर उसने छोड़ा कितने में ये भी तो जानो, ये भी तो सीख लो कि कैसे छूटा हुआ था, कोई बंधन में बंधे ही नहीं। धीरे धीरे पत्नी अपने आप समझ गई इनका स्वभाव तो परमात्मा के लिए बना है, ज्ञान के लिए बना है। नान की उनकी बहन उनको उतना सपोर्ट करती थी कि आज भी श्याम भगवान मीरा भगवान की जोड़ी ऐसे लगती है कि नानक और नान की जैसे एक साथ चल रहे हैं। वो जानती थी कि ये मेरे भाई की क्या पसंद है, क्या किधर जाना चाहता है, क्या इसके जीवन का लक्ष्य। उसने उनको निश्चिंत करके कह भी दिया था कि तुम निश्चिंत रहो, यहाँ सब घर पर वो फिर संभालती थी सब बातें। कितना वैराग्य था ये किसी ने नहीं देखा उनके जीवन में, कैसा घनघोर वैराग्य था, कैसी परमात्मा में आस्था थी, कितनी अंदर से छूटने की चाह थी, लगन थी अंदर से। तब जाकर के कोई गुरु नानक जैसा प्रकट होता है। धन्य धन्य गुरु नानक सारा जग तारिया। गुरु की कृपा का पात्र बनना था, गुरु का शिष्य विकार से हटे, काल को संबंधियों को शरीर देने से सर्व की सेवा में शरीर देना चाहिए। काल को शरीर देना ही पड़ेगा एक दिन, काल बुलावा आएगा, वो कब झटका मार के इसको लेके जाएगा। संबंधी तो इसको ऐसे ही हक बना लेते हैं इसके ऊपर। आप देखो इतनी जल्दी वो लोग हक मान करके बैठे होते हैं, दावा जमा के बैठे होते हैं, अपने कर्तव्य नहीं याद आते उन्हें, अधिकार बहुत जल्दी याद आते हैं। तुमको ये करना चाहिए, तुमको ये करना चाहिए, तभी तो तुम्हारे अंदर ख्याल आता है इतना मरे इतना करें। होता भी यही सबको, यही एक दिन मैं मेरे से जो है एक अंदर में यही मिलता है बदले में। कितना भी मिट लो उनके लिए, कितना भी मर लो, कितना भी कर लो, संतुष्टि नहीं मिलती। कभी ना तृप्त होते ना तुम्हें तृप्ति आती। माया का अंधकार ही ऐसा है। लेकिन साथ साथ जो गुरु की बात समझ करके अपना दिल गुरु से लगाते हैं, ज्ञान से लगाते हैं, सत्संग का अभ्यास करते हैं, उनको देखा गया है। फिर वो अब वहां कोई अपेक्षा नहीं करते, वो कर्तव्य कर्म जो भी सेवा है वो बस खुशी से अपने जीवन को अच्छा रखने के लिए करते हैं, किसी पे एहसान नहीं करते। जब तक तुमको ये लगेगा ना हम किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, तो देखो मन बार बार खिन्नता से भरेगा। अरे करण करावा ना पे आप, कैसे गुरु हमें कर्ता भाव से छुड़ाता है, फल की इच्छा से छुड़ाता है, मैं मेरे की आसक्ति से छुड़ाता है, और उसके बाद जो कर्म होते हैं फिर कितने अच्छे होने लगते हैं हमारे जीवन से। तो कितना वैराग्यता है किसी ने नहीं देखा। गुरु की कृपा का पात्र बनना होता है, और गुरु का शिष्य विकारों से तो हटे। अभी तो 5 विकार अपने ही नहीं दूर हो पाते हैं, कभी भी आकर के वो दावा हक वो जमा लेते हैं, प्रभाव जमा लेते हैं। जरा मन के विरुद्ध कोई बात हुई, क्रोध। जरा मन जैसा कुछ नहीं हुआ, सुख बुद्धि। गुरु जी के बताते नहीं कभी कितनी वो आते जरूर है सत्संग में, लेकिन सुख बुद्धि कितनी होती है। ठीक है गुरु जी, फिर जब खाली होगा तब आएंगे। अरे कभी इसके लिए भी आ जाओ ना, गुरु जी कह रहे थे। चलो आजकल मेला लगा हुआ है, मेले में आके सेवा करेंगे, गुरु का सहयोग करेंगे। कोई कारण आया है तो हम उसमें सहयोगी बन के दिखाएंगे, तन मन धन की भेंट रखेंगे गुरु के आगे। गुरु भी तो देखना चाहता है। एक होता है शिष्य अपना सुख लेने आता है, आराम लेने आता है, और ज्ञान भी मैं कैसे सुखी हो जाऊं इसलिए सुनता है, मैं कैसे आराम में आ जाऊं। और एक ऐसा बनता है साधक, ऐसा शिष्य बनता है, आई मे डाई दैट यू मे लिव। गुरु धीरे धीरे ऑब्जर्व करता है ये तो अपना तन मन धन सब पे कुर्बान करने के लिए तैयार हो गया है। अभी तो उसको दूसरों को खुशी देने में, दूसरों को सुख देने में इसको मजा आता है, वो कभी अपने लिए नहीं सोचता। तो गुरु जी देखते थे, अरे ये तो पहले दूसरों के लिए सोचता है, मैं मेरे के लिए चिंतन नहीं आता। तो उनको अंदर से समझ में आता था कि देखो उसका मन
निष्काम के लिए है, इस कार्य के लिए है, सत्संग के लिए है। अब कोई इतना देखे तो देखे, आज गुरु लोगों का जीवन जो आज इतना चमकता है, कैसे चमकता है? केवल मैं मेरे के लिए जीने के लिए? तो जिया दिल जमाने के लिए, सबके लिए जीते हैं। ये अपने निकले हुए हैं, पंचमढ़ी गए हैं, तब के निकले हुए हैं लोग, लेकिन पता लगा तो उन्होंने रिक्वेस्ट की, तो कैसे हम लोगों के लिए एक दिन निकालना है? जरूर अपने जीवन को इतना फ्री रखना पड़ता है, इतने इस कार्य का शौक रखना होता है। अच्छा लग रहा है, उनकी भी बात अच्छी लगी, बोले तुम लोग इतनी लगन रख के आते हो आबू, तो मुझे भी दिल करता है कभी तुम्हारे पास आऊंगी, जरूर आऊंगी गौरव के घर। तो बन भी गया उनका प्रोग्राम। अंदर देखो, कोई अपने जीवन को इतना निष्कामी बनाता है, प्रेमी बनाता है, तब कहीं जाकर के ये लीलाएं होती है। जो भी कर पा रहा है निष्काम सेवा, तो कितने संकल्प थे। ये तो अपने घर का सुख तो सबको ही प्यारा है, अपने घर के बंधन तो सारे समय बंधे ही पड़े हैं दिमाग। कैसे निकलेंगे हम, कैसे निकलेंगे, कैसे निकल सकते हैं? कभी घंटे 2 घंटे के लिए भी किसी को यहाँ सेवा के लिए अगर कभी रोकते हैं ना, तो उसे 50 बार याद आ जाती है अपने घर। ये काम अब बिगड़ नहीं आए, कोई कुछ कह नहीं दे, कोई कुछ बोल नहीं दे, ऐसे कब छूटेंगे? कैसे छूटेंगे? ये तो गुरु हमारे ऊपर ही छोड़ता है। ठीक है, तुम अपने को बताओ कि कब छुड़ा करके ला रहे हो, कब फ्री होकर के बैठ सकते हो तुम, कब अपना जीवन ऐसा बना सकते हो कि 4 की सेवा तुम करो? क्या तुमने अपने घर को ऐसा बनाया है गुरु कभी भी 2-4 लोगों को रहने के लिए तुम्हारे यहाँ भेज सके, बैठने के लिए भेज सके, रुकने के लिए भेज सके? बनाते थे गुरु जी ऐसा जीवन सबका? शुरू में कोई ये छोटा पैराडाइज और ये सब तो नहीं थी। तब यही दर्शन आंटी का घर, मलिक अंकल का घर, बेबी दीदी का घर, दर्शन दीदी का घर, इनके ही घर होते थे। लड़कियां आरती दी के घर में घुस जाती थी यहाँ के, तो गुरु जी अपने घर को खोल के रखते थे पूरा, सब यही रुकते थे जाकर के। हालांकि इतने लोग नहीं आते थे, थोड़े थोड़े लोग आते थे, लेकिन फिर भी आता आया है कोई गुरु के पास 2 दिन 4 दिन रुकना चाह रहा है, तो स्थान तो रात को रुकने के लिए चाहिए ना। तो कैसे निष्काम भाव से वो सब खेल चलता था। कितने कितने बार हम लोग, छोटा सा घर होता था, कभी कभी दर्शन आंटी घर की याद करते हैं, एक कमरा बस केवल, उसके बाहर एक दल्लान जैसा कमरा, फिर बाहर एक छोटा सा दल्लान होता था, 2 कमरे थे छोटे छोटे, एक बाथरूम बस पतला सा, और उसमें गुरुजी हक रख करके हम 3-3 4-4 5-5 लोगों को भेज देते थे, जाओ जाओ तुम जेंट्स हो ना, वर्मा अंकल के पास जाओ। आंटी बेचारी सोफे पे सोती थी बाहर, अंकल के कमरे में नीचे फिर गद्दे लगा के 3 जल्दी से, और 3 गद्दों पे 4-5 लोग एडजस्ट होके एक आध पलंग पर सेट होकर के ऐसे सोते थे। और फिर इतनी लगन से सोते थे कि रात के 10-10 11-11 बजे तक तो सत्संग का अभ्यास होता था। पॉइंट्स क्या चलते हैं गुरु जी को, वो इतनी अच्छी अच्छी बातें बताती थी, आंटी अनुभव सुनाती थी। फिर सुबह ही उठ करके फ्रेश होकर के फटाफट जंजीर रस्सी खींच करके दूध ऊपर खींचते थे, उनके फर्स्ट फ्लोर पे दूध वाला दूध रखे आता था, वो करते थे फटाफट। खुद इतनी अकल दे दी थी गुरुजी ने कि ब्रेड बटर फल तो संग लेकर के ही चलते थे जब भी इनके घर निकलते थे, तो रास्ते से सुबह नाश्ते में जल्दी से ही बना लेंगे, फिर ब्रेड सेक लेना, चाय बना लेना, नमकीन खोल लेना, ये फटाफट करके 7:30 बजे तक तो पहुंचना होता था गुरु जी के पास। 7 बजे तक उनकी सीटी बज जाती थी। दर्शन आंटी बड़ी चलो चलो चलो, देर मत करो, देर मत करो। फटाफट फटाफट नहाना धोना, अपने कपड़े सब सेट रखना, और कपड़े भी ऐसे संभाल के रख के जाते थे कि फिर कभी भी पता नहीं गुरु की आज्ञा हो जाए कहीं और के लिए, या 2 दिन बाद तो लौटने होता था, तो फिर नहीं जरूरत पड़ी, फिर निकलते थे। फिर पूरे दिन पता नहीं कहाँ गुरुजी लेके चले, कभी किसी प्रेमी के यहाँ लेके चलते थे तो वहां भोजन हो जाता था, सत्संग भी होता था शाम तक का। तो गुरुजी खुद ख्याल रखते थे, ये 4-5 लोग हैं, इनके लिए पराठे सब्जी बना के दे दो, ये अपने जाएंगे वहां खा लेंगे। फिर आते थे, फिर रात को लौट करके फिर आकर के फटाफट खाना खा के फिर ऐसे हम देखते थे कि कितना ये सहज निष्काम। धीरे धीरे हमने देखा गुरु की भावना में इतना असर बढ़ता चला गया कि उनके अंदर की करुणा ने ऐसा कार्य कराया कि छोटा पैराडाइज बन के तैयार हो गया। फिर 49 मिल गया, पहले वहां जेंट लोग अलग रुकने लगे। फिर इनके बाद वो मलिक साहब इतने अच्छे तैयार हो गए वहां पर, वो अपना
पूरा फ्लैट खोल के रखते थे, बैठते थे, दोनों पति पत्नी रहते थे। गुरुजी कहते थे हाँ इनके यहाँ भी चले जाया करो। उनको भी रोकने में बहुत अच्छा लगता था, रुकते थे उनके यहाँ जाकर के। जब ज्यादा लोग होते थे, जब देखते थे ज्यादा वैसे ही बहुत भीड़ है, तो फिर अपने आप चुपचाप वो ढूंढ लेते थे, हिंदू धर्मशाला ढूंढ लेते थे, मनोरंजन का तो धर्मशाला ढूंढ लेते थे, वहां पर रूम्स मिल जाते थे तो उसमें रुकते थे। फिर एक होटल सेट करवा दिया था, गुरुजी ने बोला इसका खाना खा लिया करो, अच्छा खाना बनता है। जय अम्बे करके होटल था चौराहे पर, कभी बोले जरूरत लगे तो यहाँ खा लिया। हालांकि कोशिश यही करते थे कि गुरुजी के ऊपर कोई ऐसा लोड नहीं रखे, लेकिन फिर भी उनको चिंता रहती थी, आए हैं तो कहाँ रुके हैं, कैसे खा रहे हैं, ठीक से रह रहे हैं कि नहीं, ठीक से चल रहे हैं कि नहीं। फिर तो हमने देखा उनकी करुणा ने ऐसा प्रकट कर दिया, फिर तो ऐसे भंडारे से चलने लगे, खुद उनके पास जगह इतनी विस्तार होती चली गई, इतना बढ़ता चला गया, बन गया। फिर तो उन्होंने 200 200 250 लोगों तक के रोकने की सेटिंग बना ली, अपने यहाँ पर आराम से लोग रुक जाते थे। ब्रह्म ज्ञानी देखो कितना उदार होके काम करता है, और वो भी निरासक्त होकर के। सोचो तो महीनों निकलते थे लखनऊ से, तो 2 2 3 3 महीने लखनऊ का रुक ही नहीं करते थे, तब तो ये निष्काम कार्य हुआ है उनका। विचार तो करो ये दैवीय संपदा कैसे कार्य करती है। केवल लाल साड़ी पहनने से कोई देवी थोड़ी बन जाएगा, दैवीय रूप ऐसे प्रकट करने पड़ेंगे अपने जीवन में। तो बड़ा अंदर देखना, गुरु नानक देव से रीस तो सब करते हैं, पर देखना उनको कितना वैराग्य था, कैसे छूटा हुआ था जगत उनसे। गुरु का सिख विकार थे तो हटे, काल को संबंधियों को शरीर देने से सर्व की सेवा में शरीर देना चाहिए। वहां मिलता भी क्या है देखो जाकर, हासिल होती हैरानी। मन इतने खराब हुए, बीमारियां किस बातों की बनती है, इन्हीं बातों की बनती है। ये कोई समझ ही नहीं देता कि भाई इस शरीर को अब प्राणायाम की जरूरत है, शुद्ध हवा की जरूरत है, पार्क में आके हंसने हंसाने की जरूरत है। आज अखबार में इतना अच्छा लेख आया है, तो कुछ लोग अपने बुढ़ापे को आनंद स्वरूप बना लेते हैं, उसमें क्या बात। कितने उलझे उलझे और बीमारियों को धारण करके घर में ऐसे पड़े रहते। अरे निकलो, खुली हवा खाओ, ठाका लगाओ, क्या लेके जाओगे इस दुनिया से। बेकार मन मुटाव करके चले जाओगे, चित्त खराब करके चले जाओगे। ये तो दुनिया का नजारा है ही है, कोई काऊ का नाम प्यारे जान ले जगमाई, कौन है तुम्हारा बताओ। ये तो गुरु ने पहले ही दिन हमें समझा देता है, बेटों को बहुएं और बेटियों को दामाद ले जाएंगे, कहाँ रहेंगे। और गलती से अगर 2 भाई हो गए तो 2 या 3 तो और मुसीबत कर देंगे तुम्हारे लिए। तो तुमने जरूर 4 बच्चों को पाल लिया होगा, ले जाके माँ रोटी एक और खा ले, एक और खा ले। बुढ़ापे में तो तुम्हारी रोटियां गिनी जाती है, बांट लेते हैं आपस में, 30 दिन में रखूंगा, 30 दिन तुम रखना, 30 दिन तुम खिलाना, सुबह का तुम खिलाना, शाम का तुम खिलाना, हम ही खिलाते रहे क्या। ये स्थितियां बनी है माया से प्यार करने वालों की, और बनी क्या है। अगर अपने जीवन को हमने नहीं निष्कामी बनाया है, नहीं ऐसे ज्ञानवान बनाया है, तो बाद में यही मिलता है, इंद्रियां शिथिल हो जाती है, शरीर कमजोर हो जाता है। फिर होता क्या है, फिर सब ऐसे ही। आओ गुरु की शरण में बैठो, गुरु ताकत देगा, सत्संग देगा, इतनी अंदर में समझ देगा, उनसे सही प्रेम करने की तुम्हें क्षमता सिखाएगा, सीखो उनसे प्यार कैसे करो। ये भी तो अकल नहीं होती है। जिनके संग रह रहे हो उन्हें तुम्हारे को रखने में मजा आ रहा है, तुम ना कोई खुशी दे पा रहे हो, कोई आनंद दे पा रहे हो। ये भी अकल सत्संग से आई है कि अब कम से कम जहां रहते हैं वहां सबके सुख की सोचते तो हैं, बिना ज्ञान के तो सोच भी नहीं पाते थे, मोह में उलझे उलझे रहते थे। और अब जब गुरु तुम्हें 4 बातें ज्ञान की बताना, सत्संग की बताना, भजन भाव में रहना सिखा देता है ना, तो फिर देखो उसका प्रभाव अलग आता है। वह रोज आकर के कहते थे गुरु जी मोह नहीं कम हो रहा है, मुंह लटकाते थे। आखिर गुरु जी ने ऐसा ज्ञान सुनाया, न प्रेम करना सिखाया, और जाओ जाकर के प्रसाद बांटना सबको ही सिखाया, तो फिर उनका सारा वातावरण बदल गया। बच्चे गली से ही उनकी साइकिल लेकर के चलने लगे, बाबा आए हैं, बाबा किसमिस लाए हैं, किसमिस बांटी उन्होंने, प्रसाद में ले गए थे, खुश होकर के बैठे। आओ बहुआ सुना, देखो आज गुरु जी ने कितनी बढ़िया बात बताई। बहुआ ही बैठ गई, बाबा आज अच्छे हो क्या आए, सुधर के आए।
खुश होकर के एक दो अच्छी बातें बताई, बड़े प्रेम से भगवान ने लोगों के संग बैठ के भजन गाया, सुनो चलो भजन को गा के दिखाओ, कितना अच्छा भजन है ये। माहौल बदलना पड़ता है। तो तुम कर क्या रहे हो अभी घर में बैठकर? सिवाय बीमार आदमी की शक्ल देख रही है, कर क्या रही है? कुछ अकल से चलो, ज्ञान से चलो, तो गुरु को भी अच्छा लगे तुम्हारे पास आने। सीखता ही नहीं है कोई हम लोग को। ये रखो ना भाव, आप जपे और नाम जपावे, ज्ञान की महिमा करो, गुरु की महिमा करो। और अभी तुम्हारे तो दिल और दिमाग में सारे समय धन की महिमा है, रिश्तों की महिमा है, नातों की महिमा है, तो कैसे उद्धार होगा? होता ही नहीं है। इसलिए ये कार्य करके देखो क्या हो गया। हरी बीमारी किसके शरीर पर नहीं आ सकती? आ गई है तो क्या वो मुसीबत है क्या? कोई जो कोई दुख की बात है? अरे सेवा कर लो उसकी, गाते बजाते खुश रह करके ऐसे सेवा करो, देखो वो चीज, उसका प्रभाव खत्म हो जाएगा। अज्ञानी उसी बात का चिंतन कर करके परमानेंट दुख बना के बैठता है, और ज्ञानी भोगे हंस के। तो जल्दी से जाके ज्ञान समझ लो, कभी कोई हालत आए, बातें आए, तो हंस के तो भोग लेना। कैसे भोगोगे? इतनी अकल आ गई है कि नहीं आ गई है? और हंस के ही सुलझ जाएंगी उलझन कभी कभी। चिंता करने से तो और शुगर बढ़ जाती है, टेंशन बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, बीपी ऊपर नीचे हो जाता है। तो चार खा के मारो, देखो अपने आप नॉर्मल हो जाता है। ये भी गुरु इतनी अच्छी आदतें डलवा देता है। तो देखना, गुरु का सिक्का विकारों से तो हटे। काल को संबंधियों को शरीर देने से सर्व की सेवा में शरीर देना चाहिए। मैं मुक्त कब होऊंगा, ये कब निकालो तो आज ही मुक्त हो। ये भी गुरु नहीं सोचने देना चाहता कि कब होऊंगा कब होऊंगा, कब निकाल दो। किसका इंतजार करना? इलाज करो, इंतजार किसका करते? इतनी सुंदर समझ मिल जाती। आदमी क्यों थक रहा है? इलाज, इंतजार, कब ठीक होंगे, कब ठीक होंगे, क्या करना, इंतजार करना। बस इलाज करना है, जो हमें सही बात समझ में आ गई है। खान पान का परहेज रखना है, इलाज करना है, समय पर दवा देनी। अब वो है जब करना चाहेगा। उस दिन ही बात चल रही थी, जिस दिन पाप का असर उतर जाएगा, पुण्य जागृत हो जाएंगे, तो भगवान कृपा करके अपने पास खींच लेगा, अपने आप तुम ठीक हो जाओ। गुरु के द्वारे तेरा आना ही बहुत है, बोल के ना बोल, पछताना ही बहुत है। तो मैं मुक्त कब होऊंगा, ये कभी निकाल दो। बड़े में बड़ी होशियारी है अपनी भूल ढूंढ करके निकालना, दूसरे की भूल ना देखना। ये बड़े में बड़ी होशियारी गुरु हमें सिखाता है कि हमेशा किसकी भूल देखो? अपने अंदर से। मन अपने ते बुरा मिटाना, दिखे सकल सृष्टि सारा। तो बिना ज्ञान के इसी बेतुके काम में लगे रहते, देखो जी कैसे कर रहे हैं, जी गलत कर रहे हैं, जी बुरा कर रहे हैं, तो हमारे संग ऐसे ही कर रहे हैं। वो देखो इतने आगे निकल गए हैं, वो इतने ऐसे निकल गए हैं, वो ऐसे देख देख करके आदमी इसमें ही कंपैरिजन में लगा रहता है। अरे उसको उसकी प्रारब्ध मिल रही है, तुमको तुम्हारी प्रारब्ध मिल रही है। कमी है तो सिर्फ इसने की कि गुरु नहीं है जीवन में। मैंने गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं, बीजो दान तो हरि गुण। गुरु मिल जाता है तो हरि के गुणगान करना सिखाता है, शुक्राने करना सिखाता है। और जहां शुक्र अदायगी आ गई प्रकृति में, ये बात आ गई अंदर से, तो फिर देखो क्या नहीं ठीक हो जाता है। सोचो, समझ आ जाती है अंदर से। बाकी तो दुनिया में तुम फंसोगे। अगर एक लंगोटी में भी आसक्ति रखी उस संत ने, सोचिए लंगोटी है, चूहे घूम रहे हैं, कहीं चूहे मेरी लंगोटी में छेद न कर जाए, बुरी लगेगी फिर। इस चक्कर में बेचारे ने बिल्ली पाल ली। एक बिल्ली घूम रही थी, वहां बिल्ली पाल ली। अब बिल्ली पाली तो इसे चिंता लगी, बिल्ली को दूध कहाँ से पिलाऊं, कहाँ से पिलाऊं, तो एक गाय और पाल ली। अब गाय पाल ली तो गाय को चारा कहाँ से खिलाऊंगा? उसने अपनी एक वो बढ़िया सी रहती थी, उसके चारों तरफ की खेती ऐसे बांध ली और उसमें चारा उगा दिया, चारा खेती हो गई। अब गाय चारा खाती थी, दूध देती थी, तो दूध बिल्ली को पिलाता था, तो बिल्ली चूहे भगा देती थी। कट तो बड़ी अच्छी रही थी। लेकिन आ गए एक दिन, कॉपी पेंसिल डायरी लेकर के, रजिस्टर लेकर के, तो ये किसकी जगह है या खेती किसने करी है? सारे समझ ही नहीं पाए ये कौन आए। सरकारी लोग आ गए,
यहाँ पर खेती किसने करी है? मुंह से निकल गया हमारी खेती है, भाई क्या बात है बताओ। बोले टैक्स दिया इसका अभी तक? कितने सालों से कर रहे हो? बोले आराम से रह रहे हैं 5-6 साल। बोले टैक्स दिया? उन्हें होश ही नहीं था कि टैक्स भी देना पड़ेगा जब मैं खेती करूंगा। कहाँ पहुंच गए संत जी? जेल में पहुंच के, टैक्स तो था नहीं, पैसे तो थे नहीं। जेल में किसी ने पूछा महाराज तुम यहाँ कैसे आ गए? महाराज जी तुम इस जेल खाने में कैसे? तब तक महाराज जी को अकल आ गई थी। कहता 2 लंगोटी की वजह से। बोले जी कैसे? तो मैंने पूरी कहानी सुनाई। अगर मेरी इन कमबख्त लंगोटियों में आसक्ति नहीं होती तो काटे धसरे चूहे काट जाए, मैं वैसे ही नंग धड़ंग घूमता हूँ। लंगोटी में क्या मैं इसके चक्कर में आ गया, इस चक्कर में सारा खेल बना लिया। नहीं नहीं साहब, बैंक से लोन भी कराऊंगा, ये भी कराऊंगा, ऐसे भी काम कर लूंगा, ये भी कर लूंगा। अब फंसो पे चक्कर में। माया बड़ी प्यारी तो लगती है, अटक जाते हैं। उधार मिलता है तो घी पीते हैं आराम से। कितने लोगों ने सरकारी झांसे में आकर के अपने मकान के लिए फॉर्म भर दिया, गरीबी देख करके उन्होंने भी पास कर दिया। लेकिन महंगाई इतनी है, ना प्लस्तर करा पाए ना लेंटर पूरा करा पाए, और दूसरी किस्त आए तब आए तब आए, नहीं भजी तक हुए। कोई क्या सुख मिल गया बताओ? ये तो हेल्प तो दूसरे की तब लो जब पहले खुद किसी हेल्प करने के लिए अपने को काबिल बना लो। क्यों अपने को निकम्मा बना के बैठा लेते? सब तरफ से गुरु इसलिए हमें अकल देता है, नहीं तो ये फसल फसाने तो बनेगी बनेगी, वो तो छोड़ेगी नहीं। सरकारी ब्याज तो फिर ऐसे चलती है कि फटाफट फटाफट बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। वहां कैसे सुधरेंगे? सोचो कैसे बदलेंगे? या तो कोई गलत रास्ते अपनाता है फिर व्यक्ति, जब ऐसा हो जाता है तो खुद ही संभल के चलो, कब कौन सी बात निकल के आ जाती है। तो इसलिए कभी दूसरों की भूल नहीं देखो, मन को पहचानना बहादुरी का काम है। ये मन है जो हमको अटका रहा है, मन के हजारों स्वांग है, ये तो मैं चक्कर में डाल के घुमाने आता है बड़ी जल्दी। कमबख्त रिश्तेदार आकर के क्या क्या तुम्हें सिखाया जाएगा, उसकी बात सही मान लोगे, तुम उसे आत्मा नहीं सिखा पाए बिल्कुल भी कभी। तो तुम बैठ के कोई गुरु की बात सिखा देते उसको, और बड़ी जल्दी इस माया के चक्कर में आता है, लालच में आता है, और अपना खुद की शांति गंवा देता है। वह बार बार तुम्हें गुरु के विपरीत ख्याल लाकर गुरु से दूर करेगा। ध्यान रखना, इस मन की हलचल को जिसने जान लिया, पहचान लिया, जग में वही सच्चा सियाना है। तुम्हारे पास जो परमानेंट तुम्हारा जो मन बैठा है, अभी मरा नहीं है, अभी पूरी तरह मरा नहीं है, उसका काम क्या है? हमेशा तुम्हें गुरु से दूर करना। क्या काम है उसका? भटकाना, माया के रास्ते दिखाना, यही काम होता है। ये तो बहुत अभ्यास के बाद किसी बिरले का मन ऐसा हो जाता है कि वो इसके विपरीत डंडे पड़ते हैं ना बैरागी के, इसको ढंग से मन को, तब कहीं जाकर इसका मन सुधरता नहीं। तो ज्यादातर यही करता रहता है, मन बार बार गुरु के विपरीत ख्याल ला करके गुरु से दूर करेगा। मन के हजारों स्वांग है, तो मैं चक्कर में डाल करके घुमाता रहेगा, बार बार गुरु के विपरीत ख्याल लाकर गुरु से दूर करना चाहेगा, सरलता से रजाई नहीं छोड़ेगा। इसलिए कुत्ते की पूंछ को नलकी में डाल के रखो, कहां पे सीधी रहती है केवल वो, नली से फिर निकलती कैसी हो जाती है? फिर टेढ़ी हो जाती है। तो नली कौन सी है? सत्संग। मन को सारे समय कहाँ रखो? इस नलकी में डाल के रखो, सत्संग। सत्संग की नलकी में ये थोड़ी सीधी बनी रहेगी, ठीक बना रहेगा ये। जब उसे रोज रोज सत्संग की नली में डाल के रखोगे ना, तो वहां तो ये ठीक रहेगा, नहीं तो नेक हटा के देखो, फिर देखो इस मन की क्या क्या उड़ाने होती। और किसी किसी को इतनी बेतुकी उड़ाने होती जिसमें वो इतने अविवेक से काम करता है कि रोज नए फसाने, फिर नए फजीते। नलिए सत्संग, मन को गुरु का डर होना चाहिए कि गुरु को क्या अच्छा लगेगा क्या नहीं। ऐसा मन के ऊपर किसी को भी डर है गुरु से?
गुरु की पसंदगी का ख्याल रखता है मन का भी, बड़ी जल्दी अपनी मनमानी करना चाहो। जना मन भय तना मन भाव। गुरु के लिए भाव भी किनके बनेगा, इनके मन में गुरु का भय आ जाता है। गुरु ना रूठे, गुरु क्या समझाता है मैं वही समझू, गुरु को कैसा जीवन पसंद है मैं वैसा ही जीवन बनाऊं। ऐसा भय जिसके अंदर होता है, भाव होता है, उनके अंदर भाव आ जाता है। नहीं तो मन केवल दुश्मन, मन तुम्हारा दुश्मन, सबसे बड़ा दुश्मन है। ये कौन दिखाता है सिवाय गुरु के, कोई और नहीं बता पाएगा। ये संबंधी रिश्तेदार सब तुम्हारे को, मन को कैसे तृप्त करें, तुम्हारे मन को कैसे, ऐसी बातें बोलेंगे तुम्हारे साथ, इसलिए वो अच्छे लगते हैं। मन में पड़ी है वासना, मन में पड़ी है इच्छा, वो ऐसे ही आके कवर पहनाए आते हैं, ऐसे ऐसे प्रपोजल और बताए जाते हैं दो चार। लेकिन मन तेरा दुश्मन है, ये किसने दिखाया है? मन मति त्याग वंदे गुरु मति धारण। हाँ, बहुत अच्छे अभ्यास करने के बाद मन फिर ज्योत स्वरूप भी बनता है, लेकिन समय लगता है उसको, इतनी जल्दी नहीं बनता ये। गुरु का बहुत अच्छा अभ्यास करता है, बहुत ज्ञान की बात समझता है, खुद ज्ञानी वैरागी बनने लगता है, तब जाकर के मन के लिए बोला ये जो है तुम्हारा दुश्मन बनेगा। नहीं तो मन दुश्मन है, दोस्त तो बहुत बाद में बनता है। सब सारी दुनिया मन से बनी पड़ी है, गुरु ने आकर मन को नंगा करके दिखाया। यही मन गुरु के खिलाफ लड़ाई करेगा, ध्यान रखना। इससे और बच के रहना अच्छी तरह। ये जानबूझ के भी गुरु से ही बड़ा लड़ने आता है, दिखाता है गुरु की बातें, दिखाएगा कर्म दिखाएगा, भेद दिखाएगा गुरु के दर पर बार बार तुमको। ये लड़ाई, क्योंकि गुरु इसका दुश्मन है, तो मन फिर किसका दुश्मन बन जाता है? तो गुरु का दुश्मन। अब देखा करो, सत्संग में भले ही बैठ के तुम्हारा मन कर रहा हो हाँ हाँ मानूंगा मानूंगा मानूंगा, यहाँ से उठते ही नहीं मानूंगा, तो बड़ा मुश्किल काम है। वो छोड़ना बड़ा मुश्किल काम है, क्रोध छोड़ना बड़ा मुश्किल काम है। ऐसे कैसे? फिर ये अपने रंग में रंग लिया। बशर्ते तुम गुरु से बंधे रहो। ये मन गुरु के खिलाफ लड़ाई करेगा, ध्यान रखना। आखिर जीत गुरु की होगी, ये भी ध्यान रखना। आज तो मन की हार हुई है और गुरु की जीत होगी, गुरु की जीत, ये भी विश्वास होना होगा। तो तुम्हारे गुरु की जीत होगी, बशर्ते तुम गुरु से बंधे रहो। और जहां मन ये इस बात में सफल हो गया तो मैं गुरु के दर से उठा के बहाने में, फिर तो गए काम से। जो बंधे रहते हैं गुरु के दर से, गुरु के प्रेम से, वो तो एक दिन जरूर इस मन को जीत लेते हैं, वरना नहीं जीत सकते। उठा के कौन ले गया? मन ही तो ले गया। फिर वो बड़े बड़े प्रपंच कराता है, बड़े बड़े इसके स्वांग होते हैं इसके मन के। यही मन गुरु के खिलाफ लड़ाई करेगा, आखिर जीत गुरु की होगी, बशर्ते कि तुम गुरु से बंधे रहो और मन को इनकार करते आओ। मन जो बोलेगा वो शुरू में सब बातों को इनकार करो, ना ना, वेरी सॉरी, यहाँ घूमने चले, वेरी सॉरी, ये देखने चले, वेरी सॉरी, यहाँ देख के आते हैं, घूम के आते हैं, वेरी सॉरी। गुरु कहेगा तो हाँ चल दो। तो कभी कभी घर परिवार वाले बड़े उलझ जाते हैं, हम कह रहे थे तो नहीं, अब गुरु ने कह दिया तो चले जा रहे हैं, गुरु के संग जा रहे हैं, वहीं पर दोनों में अंतर है। गुरु तुम्हें मन से नहीं चलने देना चाह रहा, अब तुम जा रहे हो गुरु आज्ञा से चल, और वहां भी गुरु संग है या गुरु के कोई सत्संगी साथ है या गुरु की आज्ञा साथ है, तो तुम अब उस माया में फंस नहीं रहे हो। गुरु वहां तुम्हें बचा के बैठा हुआ है, उसको निकाल के बैठेगा, बचा लेगा तुम। तो ऐसी स्थिति में जब तुम्हारे मन से गुरु का झगड़ा चल रहा होता है और मन गुरु कब्जे में कर रहा होता है, तो तुम्हारे घर परिवार वाले थोड़े से तुम्हारे को लेकर के बड़े परेशान भी होते हैं, कभी कभी उलझते भी हैं। लेकिन हाँ, सच्चाई से जब गुरु को तुम सारी बात बता के चलते हो ना, तो वो उनको भी रिझाना सिखा देता है कैसे चले।
लेकिन मन की जीत मत होने देना कभी भी, मन को तो हमेशा हराना। जीत हमेशा किसकी होनी चाहिए? बशर्ते तुम गुरु से बंधे रहना। जीव गिरावी शब्द में कि तू फलाना है फलाना, और चढ़ेगा भी शब्द से कि तू आत्मा है। वह कंजूस है जिसे गुरु लकब देता भी है कि तू भगवान है, पर नालायक पगड़ी उतार कर फेंकता है कि मैं भगवान नहीं। गुरु ये समझ, ये कहते हैं ना, सौगात देता भी है तुमको कि मान ना मान तू है भगवान, अपने को ब्रह्म जान, अपने को आत्मा जान। पर वो तो बेहद कंजूस व्यक्ति है जो ये गुरु इतनी कृपा भी बरसाता है, फिर भी वो ये बात भुला करके, कंजूस होता है ना कंजूस आदमी, इसको नहीं खरीदना चाहता। गुरु कहता है ये ले ले भाई, ये निश्चय ले ले, ये ज्ञान की बात समझ ले, एक तो माला माल हो जाएगा। और कंजूस व्यक्ति क्या करेगा? सस्ता सौदा इतना गुरु देता है, करोड़ करोड़ों का निश्चय फ्री में मिला जा रहा है, ले ले। कंजूसी उसकी। कहता है ऐसे ही ठीक है गुरु जी, क्या हो गया ना, घर परिवार वाले कहते ही तो है, उसमें तो क्या बात, कहता रहता है। वो बेचारा भगवान से रोज कहता था भगवान मुझे उठा ले, भगवान मुझे उठा ले। तो नारद जी ने कहा भगवान से, भगवान आप इसे उठा क्यों नहीं लेते हैं, इतना बुजुर्ग है। बोले नहीं, अभी इसके समय आया भी नहीं है, और दूसरा ये सही बात बोल भी नहीं रहा है, ये ऐसे ही बोल रहा है, बस दिखाने के लिए बोल रहा है। बोले नहीं गुरु जी, देखो भगवान कितना परेशान है। बोले जाओ जाकर के कहना उससे भगवान बुला रहे हैं, देखो आने को तैयार होता है। नारद जी ने कहा अरे आप बुलाएं और आए ना, आपसे मिलने के लिए तो सारी दुनिया तरस रही है। बोले जाओ ट्राई कर लो। नारद जी बेचारे उस बाबा के पास गए, तो बाबा चलो भगवान ने बुलाया है, रोज याद करते हो भगवान को, आज भगवान ने बुलाया है, मुझे भेज दिया है, ले आना उन बाबा को। कहते हैं नारद जी रहने दो, अभी तो अभी अभी मेरे नाती की सगाई हुई है, 18 दिसंबर की शादी कर लूं उसके बाद सोचूंगा। अभी कैसे जाऊंगा, फिर देख लेना, दिल तो है भगवान के पास जाने का, लेकिन अभी रुक जाओ, ऐसे करने लगा। महाराज जी बड़े हैरान, इतना अच्छा ऑफर लेके आया था, उधर भगवान से मैं कह के भी आया था कि मैं भी लेके आ रहा हूँ, तो जाने को तैयार नहीं। चलो कोई बात नहीं, अब लेके तो ना जाऊंगा ही जाऊंगा कभी। नारद जी इंतजार करने लगे, शादी हो गई, सब कुछ ठीक हो गया, बाबा हिलते हिलाते पहुंचे, शादी वादी करे आए। शादी वादी के टाइम पे तो बड़े खुश हो ही आते हैं, घर में बुड्ढे लोग सबसे ज्यादा खुश होते हैं, देख लेना शादी ब्याह हो रही हो घर में, सबसे ज्यादा मजा, प्राण आ जाते हैं अंदर, जैसे प्रोग्राम वोग्राम चल रहे हैं, प्राण आ जाते। और फिर आए नारद जी, बोले अब तो चलो। अरे नारद जी तुम्हें मैं ही मिला हूं परेशान करने के, अभी शादी के आनंद हुए हैं, बहू आई है ना, कि इसके चाल लक्षण तो देख लूं, ये तो देख लूं कैसी है, चले जाएंगे अभी, नाती की हुई है, हो सकता है स्वर्ण नशा चढ़वा दे जब मुझे इसके पंथी मंती पैदा हो जाए। फिर टाल दिया उनने। नारद जी ने भी कहा ठीक है बाबा, फिर आऊंगा बाद में। थोड़े समय बाद, 2 4 10 साल बाद नारद जी आए, तब तक तो वहां देखा तो बाबा गायब। पता लगा बाबा की तो बीच में मृत्यु आ गई थी, बाबा तो मर गए। नारद जी को बड़ा अफसोस हुआ, मैं ना जीते जी भगवान से मिलाना चाह रहा था, देखो उन्होंने अपनी क्या मौका गंवा दिया, कितने बेवकूफ। फिर भी नारद जी को चैन नहीं पड़ा, देखो तो सही कहाँ पहुंचे, ये हुए कि नहीं हुए। आंख बंद करके देखा तो देख के हैरान हो गए, उसी घर में घोड़ा बने खड़े हुए थे। गए कान में आके बोला बाबा जी क्या हो गया, तुम घोड़ा बन गए इस घर में, ये क्या तुमने अपनी गति कर ली। बोले अरे नारद जी तुम नहीं समझते हो, ये बेटे बहू तो जो है सारे समय अभी नए नए हैं, इन्हें क्या काम आता है, मैं दौड़ दौड़ के इनके सारे काम करवा लाता हूँ, सामान ले आता हूँ, घर की अभी सारी जिम्मेदारी मैंने ही उठाई हुई है। घोड़ा बन के भी उसे ये लग रहा था, सारी जिम्मेदारी मैं ही उठाई हुई है, मैं ही करता हूँ, मैं सारा सामान लाता हूँ, इन्हें दुकान पहुंचाया आता हूँ, कराता हूँ, दुकान भी दिखाता हूँ, उसी बहाने ये भी दिखाता हूँ, यहाँ पे बड़ा खुश हूँ मैं। नारद जी ने कहा अरे मर तू,
फिर छोड़ के चले गए। फिर नारद जी को लगा अब तो जाके देखो, घोड़ा भी मर चुका था, छोटी उम्र होती 11 10 12 साल, अब कुत्ता बने बैठे हुए, बोले अब तो चलो। बोले अरे नहीं, तुम नहीं जानते, ये जो नई नई बहुएं और आई है ना, ये सब घर को लुटवा देंगी, तो गेट वेट भी ढंग से बंद नहीं करती है, जब मन में आती है पर्स उठा के घूमने चलते। मैं यहाँ बैठा हूँ तो कम से कम घर की रखवाली तो कर रहे हैं। कभी भी देखना किसी किसी घर के बाहर एक आध कुत्ता बैठा हुआ, वो रखवाली सी करता रहता है, बदले में एक आध 2 4 रोटी दिन भर में मिल जाती है, 2 रोटी, फिर प्रेम से आके वो बैठ जाएगा मैं कुंडली सी मार के, और कोई इस घर में घुसेगा तो भाव करके। ये सब इन्हीं आसक्तियों के कारण होती चीजें। नारद जी को इतना अंदर से लगा कि देखो ये क्या खेल है, कैसे ये अभी भी जाने को तैयार नहीं है, तैयारी। आखिर नारद जी ने फिर चल दिए, फिर लौट के आए तो देखा कुत्ता भी मर चुका था। अब तिलचट्टे बने, कॉकरोच बने, बाथरूम में नालियों में रेंग रहे थे। नारद जी ने कहा अब तो चलो, अब भी चले चलो बाबा, भगवान के पास ले तो चलो। कहता है नारद जी अब रहने ही दो, कैसा भी हूं कम से कम इन नाती पोते यहाँ आते हैं ना, देख तो लेता हूँ। वो थूक वूक डाल जाते हैं तो खा पी करके रहता हूँ, बहुत मजे में हूँ। जाओ नारद, कौन जाना चाहता है। सो ये मन की स्थिति होती है, ये भगवान की लगन में आना नहीं चाहता, 100 जूता खाए तमाशा, ये निकलना नहीं चाहता। ये तो कभी कृपा हो जाए जब भगवान की तरफ कोई तुम्हें खींच के ले आए, तो बड़ी कृपा समझना, अभी तो निकलता नहीं है। मन ऐसा है, एक बार जिसको ये रस लग जाए, ये आनंद आ जाए, फिर उसके जीवन के आनंद बहुत होते। नारद जी को इतनी गुस्सा आई, वही झाड़ू रखी थी, झाड़ू से इतनी निम्न योनि में आ गया, फिर भी तेरे होश वैसे मन वैसा कर रस, तो न हरी रस लीन नानक ये गति भाई। तो वास्तव में तो उम्र आदमी की 40 साल है, उसके बाद देखो वो गधे और घोड़े वाली उम्र काटता रहता 10 15 साल। ये जिम्मेदारी है, ये बोझा है, बेटियों की शादी करनी है, ये दिक्कत है, मुझे ही देखना है, मुझे ही संभालना है। फिर 80 साल के बाद वो अपने आप वो जो है कुत्ते वाली योनि आ जाती है उसको, भौंकने वाली, घर में बैठा बैठा भौंकता रहेगा, घर वाले भी दुत्कारते रहते हैं उसको, फिर चैन भी नहीं मिलता उसको, और भौंकना भी इसका बंद नहीं होता बिल्कुल। नेक नेक बात, तो क्या हुआ, कौन आया, क्या हो रहा है, कहाँ आ रहे हो। बच्चे कहते चुप रहो, तुम्हें अब क्या करना, हमने देख संभाल लेंगे, हम देख लेंगे, लेकिन फिर भी बोलेगा बेचारा क्या। और उसके बाद तो हर हालत दयनीय हो जाती है, छोड़ दिया जाता है। अगर सही संस्कार नहीं है ना घर के बच्चों के, तो फिर हमने देखा है, फिर तो कहते हैं घंटी दे दी है, क्योंकि जरूरत हो तो घंटी बजा देना, सारे समय कौन तुम्हें देख सकता है। घंटी बजी नहीं 2 3 दिन तक, तो भी ध्यान नहीं आया घर वालों को, बहुओं को, बेटों को, घंटी नहीं बजी है। एक दिन आया किसी 2 3 दिन से नहीं बजी है, जाके देखा तो बाबा तो सुधार चुके थे और चींटियां घूम रही थी उनके सारे शरीर पर। दिन 2 दिन हो गए थे, घंटी बजी नहीं, भूल गए थे सब, शादी वादी के दिन थे सब भूल गए। वैसे तो याद आ जाती है दिन के और दिनों में याद आ जाती है। मैं कहा पूजा पाठ के शादी ब्याह के दिन आते हो तो देखो आदमी का दिमाग और घूमता है। फिर बहू में कहीं चली गई थी, कोई कहीं चला गया था, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, इधर बाबा की तो उम्र तो अपनी है ही है, निकल गई। तो ये दुनिया का नजारा है ढेर वालों को, क्या मिलेगा इस जगत से। इसलिए जब अच्छी तरह तपा करके जलाने के बाद वो बेटा डंडा मार के जरूर देखता है, डंडा मार के देखना पक्की तरह से पूरा पक गया कि नहीं पक गया, क्योंकि उसके बाद भी निकलेंगे प्राण जो कहते हैं, वहीं भटकते रहते हैं, अंत में 14 15 दिन वहीं आसक्ति भटकती रहती है, इंसान निकलता नहीं।
तो शुक्राने करो गुरु जो पहले ही तुम्हें इतना सावधान कर देता है। यहाँ के बाल सफेद होते ही समझ लो यहाँ पे कुछ फुसफुसाहट हो रही है, चलने का समय हो रहा है। लेकिन शुक्र है डाई लगा के फिर आदमी वैसा का वैसा फिर चलता है। दांत टूटने लगते हैं तो फिर नया बत्ती से लगा करके सोचता हूँ अभी तो जवान हूँ, अभी तो खा सकता हूँ। चश्मा चढ़ा के समझता अभी तो देख रहे हैं हम, कोई बात। फिर भी ऐसी है मौत तो डाका डाल के ले ही जाती है। तो ये मनुष्य की प्रकृति है। तुम देखना, यदि तुम मन के खिलाफ लड़ाई करेगा, यही मन फिर गुरु के खिलाफ भी लड़ाई करेगा। आखिर गुरु की जीत की है, आखिर जीत गुरु की ही है, बशर्ते कि तुम गुरु से बंधे रहो और मन को इनकार करते हो।